सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 सैनिक को इंसाफ दो इंसाफ दो को इंसाफ दो। कट्टरवाद सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देने वाले समूह ने पिछले महीने 10 सितंबर को पूसे सावली गांव जिला सतारा की जामा मस्जिद पर दहशतगर्दना हमला किया गया था। उस वक्त मस्जिद में इबादत कर रहे नूरुल हसन लियाकत शिकलकारी की मौत हो गई थी और अन्य 15 इबादत करने वाले शदीद जख्मी हो गए थे। साथ ही उग्रवादियों ने मस्जिद में रखी कुरान व कई पाक पुस्तकों और जानमाज को भी जला दिया था। उक्त दहशतगर्दना घटना में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने हेतु AIMIM राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आदेश पर व राज्य प्रमुख खासदार इम्तियाज जलील और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के निर्देश पर आज मंगलवार 10 अक्टूबर को AIMIM भिवंडी के पद अधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रांत कार्यालय पर धरना आंदोलन किया है। AIMIM भिवंडी कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी के नेतृत्व में निकाले गए इस धरना आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में AIMIM के कार्यकर्ता शामिल थे। आंदोलन की समाप्ति पर AIMIM भिवंडी के एक शिष्टमंडल ने माननीय उप विभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से मांग की है कि पूसे सावली गांव की घटना के मुख्य आरोपी बीजेपी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विक्रम पावस्कर पर FIR दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी अमल में आए। साथ ही पीड़ित शहीद नूरुल हसन लियाकत शिकलकारी को राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और अन्य 15 घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएं। AIMIM भिवंडी की ये भी मांग है कि मस्जिद के साथ जिन दुकानों और गाड़ियों को भी सांप्रदायिक समूह ने जलाया या नुकसान पहुंचाया था उन्हें भी सरकार मुआवजा। में पूसे सावली गांव तालुका खटाव जिला सतारा यहाँ पर पिछले महीने अगस्त महीने में एक ऐसा हादसा घटा जो देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इंस्टाग्राम पर एक धार्मिक भावना दुखाने की पोस्ट डाली जाती है और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की धार्मिक भावना दुखती है, ये सही बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के विक्रम पावस्कर साहब हज़ारों मॉब लेकर पुलिस स्टेशन जामा मस्जिद के सामने पहुंचते हैं और वहां धार्मिक भावना दुखाने का काम करते हैं। मॉब को जो है लफड़ा करने के लिए, फसाद करने के लिए उकसाते हैं, उकसाने वाले बयान देते हैं और उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। उसके बाद क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद ये होता है कि स्थानीय लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं कि विक्रम पावस्कर नाम के जो भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, शहर का वातावरण ख़राब हो सकता है। यकीनन वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाली गई थी, पुलिस उसकी जांच कर रही है। आज तक जवाब नहीं मिला कि वो फर्जी आईडी से था या किसी फर्द ने डाला था। लेकिन किसी भी देश के नागरिक को ये अधिकार नहीं है कि किसी धर्म विशेष को अभद्र टिप्पणी करे, खास तौर पे नेताओं को, कि मुल्क के किसी भी नागरिक को, किसी भी धर्म के मानने वाले की धार्मिक भावना को दुखाए। साथ ही किसी भी मॉब को ये उकसाकर कि भाई फलाना धर्म के लोगों को टारगेट करना है, ये बहुत ही शर्म का मुकाम है। ऐसा विक्रम पावस्कर ने किया, उसकी वजह से पिछले महीने 100 से 150 असामाजिक कंटक लोग, ये सारे लोग मस्जिद में घुसते हैं। मस्जिद में पढ़ रहे नमाजी, जो वहाँ की जामा मस्जिद है पुसीवाली गांव की, वो गांव की जामा मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे। वहाँ पर असामाजिक कंटक लोग घुसते हैं, धारदार तलवार डंडे से मारते हैं, जिसमें नूरुल हसन लियाकत अली शिकलकारी की मौत हो जाती है। 15 लोग गंभीर घायल हो जाते हैं। इस घटना की दखल लेते हुए बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के आदेश पर महाराष्ट्र के हमारे राज्य प्रमुख खासदार इम्तियाज जलील साहब, वो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की एक टीम जो है वो उस गांव जाती है और जांच पड़ताल के बाद मालूम पड़ता है कि पिछले 15-20 दिन तक अभी तक वो विक्रम पावस्कर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो मरे उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि भिवंडी शहर में एक कवि सम्मेलन हुआ कांग्रेस पार्टी का, और कवि सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की बात करते हुए नजर नहीं आए। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है। इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र राज्यसभा सांसद चुनकर जाते हैं, मुसलमानों के आधार पर चुनकर जाते हैं।
पर मुसलमानों पर अगर जुल्म होता है तो खामोश रहते हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दखल लिया बैरिस्टर असद अवैसी साहब की आदेश पर, और पूरे के पूरे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी शहर जिला कारकुनान आज माननीय प्रांत अधिकारी कार्यालय के समक्ष अपने देश के संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए धरना प्रदर्शन किए हैं। और हम सभी ने लेखी स्वरूप में ज्ञापन जो है माननीय प्रांत अधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से हमने विक्रम पावस्कर के ऊपर एफआईआर करने की मांग की है। साथ ही साथ माननीय राज्यपाल, माननीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से हम ये मांग करते हैं कि वो जो बेचारा हमारा नौजवान साथी जो इस देश का सामान्य नागरिक था, सम्मानित नागरिक था, उसकी मौत हो गई है। उसकी कुछ महीना पहले ही शादी हुई थी, 6 महीना उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और घर का इकलौता बच्चा था कमाने वाला। उसको कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। दूसरी बात, जो 15 अन्य घायल है उनको 1-1 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरी बात, वो जो बेचारा शहीद हुआ है बच्चा, उस बच्चे के बीवी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि मुल्क की जो भी सुरक्षा प्रणाली है वो मुल्क की सुरक्षा प्रणाली है, ना मुसलमान की है, ना हिंदू की है, ना किसी जात धर्म विशेष की है। ये सुरक्षा प्रणाली देश के हर नागरिक की सुरक्षा की जामीन है। ये सुरक्षा प्रणाली अगर फेल है तो इस सुरक्षा प्रणाली में जो वचनबद्ध संबंधित अधिकारी था उसको तुरंत सरकार ने निलंबित करना चाहिए। जिला सतारा, कोल्हापुर के जितने भी इंटीग्रेटेड, जितने अतराफ के जितने जिले के जो सक्रिय अधिकारी गए, जो इस प्रकरण में 1.5-2 महीने से लीपापोती कर रहे हैं और ये छुपा रहे हैं कि विक्रम पावस्कर नाम का एक मुख्य आरोपी जिसने मॉब को भड़काया और फसाद कराया, उसको जेल डालने से बच रहे हैं। विक्रम पावस्कर जैसे नेता के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क के संविधान को भूलकर ऐसे सारे अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए और खास तौर पे नूरुल हसन और वो अन्य 15 जो घायल है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही उस मस्जिद के अतराफ जो मोबाइल की दुकान है, जो दुकानें जलाई गई, जो गाड़ियां जलाई गई, वो सारे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांग है। ये मामला पूरा अगस्त महीने का है, अब तक पिछले महीने से अब तक इस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई और मीडिया में क्यों नहीं बताया गया, इसके बारे में? देखिए, दुर्भाग्य की बात है, पिछले महीने कुछ न्यूज़ चैनलों ने न्यूज़ दिखाया, लेकिन हिंदू मुसलमान की तरह दिखाया। एकदम आसान कहानी है, हिंदू मुसलमान। अरे किसी आम नागरिक के साथ नाइंसाफ़ी होती है वो कौन दिखाएगा? ये नाइंसाफ़ी की तरह से हम देखते हैं, किसी भी हिंदू भाई के साथ हो चाहे मुसलमान भाई के साथ हो, गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। ये हमारे मुल्क के नेताओं को आदत बांधनी पड़ेगी, नहीं तो मुल्क जो है आने वाले वक्त में राजशाही की तरफ जा रहा है। ये लोकशाही वाला मुल्क है, कानून कवानीन के पाबंद वाला मुल्क है, रूल ऑफ लॉ वाला मुल्क है। तो ये जो चीज़ें आप जो कह रहे हैं कि 1.5 महीने बाद क्यों आई, 1.5 महीने बाद इसलिए आई कि 15-20 दिन तक कर्फ्यू लगाया गया था, वहाँ पर जाने पे मनाही थी और जमावबंदी के वजह से वहाँ पर डेलीगेट जा नहीं पाया। 15 दिन पहले ही महाराष्ट्र मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार सदर वहाँ पहुँचे और संबंधित पीड़ितों से मुलाकात करके इस सारी कहानी जाना। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी साहब के आदेश पर आज ये जो संवैधानिक मोर्चा निकला है, हमने निकाला है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।